वैक्सीन का भी क्या है कि जिसके अंदर पहले से पावरफुल इम्यूनिटी है उसको वैक्सीन लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं तो फिर थोड़ा 1-2 दिन हिलाएगा। हम लोग हाँ 1-2 दिन हिलाएगा। अब तुम्हारे अंदर घर में मजबूत आदमी नहीं है, कोई बाहर से घुस जाएगा, 2-4 झापड़ तो लगाएगा ही ना। सेम है और कोई बात नहीं है। वहाँ पर भी लोगों को फीवर आता है, हल्का सिम्टम आता है, ऐसा कुछ तो डरने डरने का कोई विशेष बात नहीं है। तो आज यहाँ पर सभी एसोसिएट बैठे थे। बहुत सारे लोग मेरे को काफी दिन बाद लाइव देख रहे हैं, हालांकि हम तो सब दिन लाइव है ना। आप यहाँ फिजिकल देख रहे हैं, अभी तक डिजिटल देख रहे हैं, यस और नो? बहुत सारे लोग तो डिजिटल देखते रहते हैं। और डिजिटल में बोले तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो 3 दिन के बाद हम लोगों का खोपड़ी घूम गया। 3 दिन तक सोचे बढ़िया किया लॉकडाउन, आराम से घर में, लेकिन 3 दिन के बाद लगा कि अब घर में करेंगे क्या। तो शुरुआत किया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया और लोगों को लिख लिख के नॉलेज देना शुरू किया। लेकिन कोई भी चीज थोड़ा सा करते करते बोरिंग हो जाता है, नहीं? जैसे जूम मीटिंग करते करते भी बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए अब ये धूम मीटिंग रखा गया है कि यहाँ पर बोरिंग नहीं हो सकता है, ये सर ना। तो कोई भी काम में क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। तो व्हाट्सएप में बोरिंग हो गया, खोज हुआ भाई गूगल मीट का। गूगल मीट थोड़ा सा टफ लगा, फिर खोज हुआ जूम का। अच्छा है सब पहले से, है सब पहले से, लेकिन हम लोगों को उसका दरकार नहीं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ तभी जाते हैं जब हम बीमार, इससे पहले तो नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार से जब लगा कि अब लोगों से कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, फिर जूम पे हुआ, अच्छा दिन जूम पे चला, और फिर बीच में हम लोग हॉल में भी, और हम लोग तो लॉकडाउन में भी आए थे एक बार कार लेकर, यहाँ आके बहुत बड़ा प्रोग्राम करके गए, लेकिन फिर दोबारा ऊपर से ही बोला बंद, ठीक बंद किए। लेकिन एक चीज आप सब लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के अंदर में आपने क्या सीखा, लॉकडाउन से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। और इस लॉकडाउन में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितने अभी बैठे हैं, मैक्सिमम लोग मतलब अभी करियर का शुरुआत भी नहीं किए हैं, और आपको एक जगह मिल गया, यस और नो? तो करियर का शुरुआत भी नहीं किए हैं और जगह मिल गया है। और ये लॉकडाउन में उन लोगों को बहुत बड़ा सबक मिला है जो लोग कोई प्रोफेशन में थे और उस प्रोफेशन के अंदर में उसका काम बंद हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं, आंकड़ा दिखाऊं आपको, तो फर्स्ट वेव लॉकडाउन में करीब करीब पूरे देश के अंदर फर्स्ट वेव में करीब करीब 55 लाख लोगों की नौकरियां गया था। 50 लाख से ज्यादा तो सिर्फ हॉस्पिटलिटी सेक्टर में गया था। हॉस्पिटलिटी सेक्टर मतलब समझते हैं? मेडिकल नहीं, होटल सेक्टर है ना। हॉस्पिटलिटी का मतलब होटल के अंदर में जो वेटर्स काम करते हैं, जो मैनेजर्स काम करते हैं। तो जब पूरी दुनिया टूर एंड ट्रेवल्स खत्म हो गया, तो जैसे होटल बंद हुआ तो टूर एंड ट्रेवल भी, क्योंकि वो भी जब जाना नहीं है, तो 50 लाख से ज्यादा टूर एंड ट्रेवल्स में खत्म हुआ। तो अगले वेव में 1 करोड़ लोगों का नौकरी गया, और इस वेव में भी करीब करीब 50 लाख लोगों का नौकरी चला गया। यानी 2 साल भी नहीं हुआ है अभी, 1.5 साल के दरमियान में 1.5 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया। और आपको बता दे, आने वाले 5 साल के अंदर में ऐसे बहुत सारे नौकरियां और चली जाएगी, लॉकडाउन रहे या ना रहे। क्योंकि ये लॉकडाउन के अंदर में कुछ ऐसे चीजों को आविष्कार कर दिया गया, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार कर दिए गए कि जो काम आदमी करते थे वो काम अब मशीन करती है। तो आज जब आप करियर की शुरुआत में हैं, तो हम आपकी करियर को भी लेकर आज बहुत विस्तार से बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कैसे दुनिया के सब प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन बहुत अच्छा है, जिस प्रोफेशन में मैं और आप हिस्सादार हैं, जिस प्रोफेशन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस प्रोफेशन का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और जिस प्रोफेशन को आज लोग MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। हालांकि लोग इसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मेरे हिसाब से उसका नाम अलग होता है, महालक्ष्मी मंत्र।
मेरे हिसाब से उसका नाम क्या होता है? महालक्ष्मी मंत्र। क्योंकि जिसको MLM का पता चल गया, मतलब उसको महालक्ष्मी मंत्र पता चल जाता है, फिर वो इधर उधर भटकता, फिर वो पट्टा लगाता है और एक ही चीज देखता है, 20 साल के अंदर अगर टाइम कंपाउंडिंग को लेकर चले गए तो कहां तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम इस पे विस्तार बात करेंगे। तो पहला चीज, हम लोग हर आदमी जो पहला लाइफ में चाहते हैं कि मेरा सबसे बेस्ट क्या हो जाए, करियर, यस और नो? और आज के दिन में हर एक माँ पिताजी भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का करियर बहुत शानदार होना चाहिए, आया ना? तो पहले तो लोग मम्मी पापा से तू पढ़ाई कर, तू ये कर, तू वो कर। अच्छा, 1.5 साल से किसको कुछ बोला है? नहीं बोला है। क्यों? उसको समझे में नहीं आ रहा है कि तू क्या करेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या करेगा। लेकिन इसी 1.5 साल के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया नया इतिहास बना चुका है, एक नया नया इतिहास लिख चुका है। और आज जिस तरीके से देखिए, कोई भी चीज क्या होता है ना, शुरुआत में लोगों को थोड़ा सा विश्वास नहीं हो पाता है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री को अभी बखूबी से जानते भी नहीं। आप अभी इस इंडस्ट्री में बस देखा देखी आ गए हैं। जैसे हम लोगों का गांव के अंदर में ना कुछ काम देखा देखी हो जाता है, नहीं समझे? देखा देखी मतलब वो फलना कर रहा है, चलो देखते हैं, हम भी कर लेते हैं। इस टाइप से भी तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना। या तो आपको एक कमिटमेंट देता, अरे मैं कर रहा हूं तू भी आ, मैं कर रही हूं तू भी आ, ऐसे ही बोलते हैं। तो आप एक बिलीफ से आ गए। लेकिन जब तक आपको इसकी जड़ पता नहीं चलेगा, जब तक आपको इस सिस्टम का ताकत समझ में नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, आपको विश्वास नहीं होगा। तो पहला चीज, आप बहुत खुशनसीब हैं। कहीं ना कहीं आपके माँ पिताजी इस जन्म में, अगले जन्म में, क्योंकि कई जन्म का भी फल मिल जाता है, यस और नो? तो हम लोगों के माँ पिताजी बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे कि आपको भारत देश के अंदर में जन्म लेने का मौका मिला। ये गर्व की बात है, यस और नो? क्योंकि इतनी भारतीय जो हम लोगों का सब चीज है, वो और कहीं तुमको नहीं मिली। दूसरा चीज कि आपको इस उम्र में एक ऐसा प्रोफेशन मिला है जिस उम्र में अगर आप ये प्रोफेशन में नहीं होते तो आपको ये करियर है, टाइम कंपाउंडिंग, फ्यूचर, ये कोई बताने वाला नहीं। यस और नो? यस। तो दूसरा चीज कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको सही उम्र में सही जगह मिला, और वो जगह का नाम है स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। सही उम्र में सही जगह मिला। और तो और बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको हमारे जैसे निरंजन सर जैसे, सुजेंद्र जैसे, और इतने सुंदर यहाँ पे रोहित सर और नयन सर जैसे लीडर्स मिले। तो मैं चाहूंगा पहले इन सबके लिए कृष्णा A to Z। और आप सब लोग लकी तो आप लोग हैं कि आपको मौका मिला था। अपने लिए भी एक जोरदार ताली। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब हम इस प्रोजेक्ट में आ गए। बार बार एक ही बात पूछा जाता है, वाई, क्यों आए? अब यहां पे सबकी अलग अलग कारण हो सकता है, यस और नो? यस। मैं एक चीज बोलता हूं, रास्ता अलग अलग हो सकता है लेकिन मंजिल तो एक ही है ना? यस। रास्ता सबका अलग अलग हो सकता है। कोई आदमी, अभी नीचे देखो, मजदूर पैसा कमा रहा है। अभी लक्ष्मण को बोल रहा था कि देखो वो रॉड 1 क्विंटल का होगा एक और कितना उठा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, किस लिए? पैसा कमाने, यस और नो? पैसा कमाने के लिए। लेकिन कितना भी मेहनत कर ले, वो जिस प्रोफेशन में वो है, कभी इस तरीके से उसको, हम आप जैसे सैकड़ों लोगों के बीच में उसको ये फूल का माला नहीं मिल पाएगा उसका, यस और नो? सिर्फ और सिर्फ वो पैसा कमा सकता है। तो पैसा कमाने का रास्ता बहुत है, मंजिल सबका एक है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जब आते हैं ना, तो वो सजी हुई मंजिल देखती है। हालांकि बाकी जगह पर सिर्फ लोग पैसे के लिए काम करता है, वो कितना भी रगड़ पट्टी मेहनत कर ले, वो 300 से 500 रुपए शाम तक जाएगा, उससे ज्यादा। जिस दिन वो बेचारे मेहनत नहीं करेंगे, उसके घर में 1 रुपए नहीं जाएगा, यस और नो? यस।
तो मैं अभी देख रहा था आजकल एक नाइट के समय में मैं थोड़ा सा 10 मिनट टीवी पे देखता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सीरीज चलता है, ठीक है। तो वो एक बात बोल रहे थे कि मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है, मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ते रहे, या कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग लिखते रहे। और किस परिस्थिति से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना है, वो अगर आप उसकी पूरी जीवनी देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो आज बहुत सारे सीरीज बना है, तो आपको समझ में आएगा कि इंसान का एक्चुअल में कैसे वो आगे बढ़ सकता है। बहुत कुछ उसके अंदर आपको लिसन करने को मिलेगा। तो मैं जब उनकी जीवनी को थोड़ा सा देख रहा था, अभी वो स्कूल जा रहा है, स्कूल में उसको बैठने नहीं देता था क्योंकि वो नीच जाति से आता था। नीच जाति से आता था, तो उसको हर जगह पर हे की दृष्टि से देखा जाता था, हे की भावना से देखा जाता था। लोग उसको कुल्ला उसका मुंह पे थूक देता था इस तरीके से। लेकिन वहां पर भी उनके पिता ने जो साहस दिखाया, कहता है कई बार तुम्हें अगर यदि लोग दावे तो उठने का भी कोशिश करना पड़ेगा। यानी 2 चीजें सिखाया जीवन में, अगर शास्त्र से लोग नहीं समझे तो फिर शस्त्र से भी समझाना पड़ेगा। तो आज हमारा जो कहने का मतलब है, मेरा जो कहने का अर्थात है, वो एक ही चीज है कि गरीबी सबके अंदर तो पहले से है। आप सब लोग क्या बचपन में जो भी अभी आप पढ़ाई किए हैं, क्या अपनी एकदम सुंदर कार से कभी स्कूल का गेट तक गए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गए हैं? इवन कि हम लोगों को मम्मी पापा भी पहुंचाने नहीं गए। यस और नो? यस। दोस्तों, मैं भी जब इस इंडस्ट्री में 12 साढ़े 12 साल पहले आया था तो दशा और दिशा आप ही के जैसा था। 12 साल पहले जब मैं इस प्रोजेक्ट में आया था तो दशा और दिशा दोनों आप ही के जैसा था। लेकिन आज 12 साल इस प्रोजेक्ट में देने के बाद मेरा दशा और दिशा टोटली चेंज हो चुका है। वही जो रास्ता से चेंज हुआ, वही रास्ता से आप आए हैं। यानी कि एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और खास करके यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आई थिंक कि 17, 18, 19, 20, 22 के नीचे हैं, अभी 1, 2, 3 को छोड़ के। यस और नो? तो मैं भी जब आया था इस इंडस्ट्री में तो 16-17 साल की उम्र में आया था। आज मैं 28 साल के हूं, है ना? तो आज के दिन में यहाँ पर आज भी मेरे उम्र का बहुत सारे लोग दूसरे प्रोफेशन में, अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियो चल रहा है और बाद में यूट्यूब पे चला जाएगा और सब लोग देखता है, आज भी वो लोग स्ट्रगल्स ही कर रहे हैं लाइफ में। आज भी वो लोग स्ट्रगल्स ही कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन मैं अब वो जहां तक पहुंचेंगे, अगर कोई नौकरी चाकरी मिल जाए, वो जहां तक आफ्टर 60 के बाद पहुंचेगा उससे कई गुना ज्यादा अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। ये रास्ता आपको मिला है और वो मंजिल भी आपको मिला है, इससे आपको। लेकिन सबसे पहला ये बात है, व्हाई, क्यों? अब जब यहां पर बहुत सारे लोग आ तो गए हैं, कैसे? बिलीफ से आ गए। यस और नो? यस। लेकिन आपकी विश्वास तोड़ने के लिए भी समाज में बहुत सारे लोग हैं। किसी ने बहुत सत्य कहा है कि जब आप छोटे होते हैं तो लोग उंगली पकड़ के चलाते हैं, और जैसे बड़े होते हैं साला लोग टांग पकड़ के खींचना शुरू करते हैं। सही बात है ना? ये तो सच बात है कि आज जिंदा लोगों को गिराते हैं और मुर्दों को उठाते हैं। ये तो सच बात है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। लेकिन हम लोग जिस प्रोफेशन के अंदर में हैं, इस प्रोफेशन के अंदर में आपका आंख का जो पर्दा है, जो समाज के अंदर आज भी इस प्रोफेशन को लेकर लोगों को गलत धारणाएं हैं, वो आज हम हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज अब जो हम लोग 1-1.5 घंटा बात करेंगे, जब यहाँ से आप निकलेंगे तो आप टोटली डिफरेंट पर्सन बन के निकलेंगे और आपकी भी वो क्लियर गोल बन के निकलेगा। और जिस तरीके से आज 12 साल में मैं आज जो एक आदमी को बहुत बेहतरीन लाइफ लीड करने के लिए चाहिए ना, वो सब चीज आ गई। क्या चाहिए एक आदमी को जिंदगी जीने के लिए? घर है, शानदार घर है, गाड़ी है, बंगला है, गांव में भी घर है, हर चीज आज के दिन में एटलीस्ट मेरे पास है। देश विदेश जाना चाहता है तो 10-10 बार हो गया, अभी तो 2 बार बैठा पड़ा है, खाली बस लॉकडाउन सरकार बोलेगा कि जाइए अब विदेश तो घूम के आ जाएंगे, दुबई और सिंगापुर, है कि नहीं है? तो आज ये यहाँ से बहुत सारे लोग देखो थाईलैंड जीत के बैठा है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब आज सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर मुझे मिला कि मैं आप लोगों के बीच अपनी इस सफलता को शेयर कर सकता हूं और आपको भी
साथ लेकर चल सकता हूं जहां तक मैं, लेकिन मैं आपको तब तक नहीं ले जा सकता हूं जब तक कि आपका ये क्लियर नहीं होगा। और ये 98% मैंने कितना परसेंट, 98%। तो मैं जो बोल रहा था कि बचपन में हम लोगों को कभी मम्मी पापा गाड़ी में लेके नहीं गए स्कूल का गेट पे छोड़ने, यस और नो? क्या यहाँ पर तो बहुत लोगों को साइकिल भी नहीं था तो सरकार दे दिया है, दिया होगा, जो भी हुआ। मैं भी उसी तरीके से पढ़ाई किया। मैं 4 भाई और सबसे बड़ा मैं, तो जो बड़ा रहता है उसके ऊपर पूरा फैमिली का प्रेशर पड़ा रहता है, यस और नो? तो सबसे बड़ा मैं हूं तो सारे घर का जिम्मेदारी भी था। 2008 में जब मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, उस समय में एडमिशन की फीस लगती थी 8,000 रुपए, शायद आप लोगों को ज्यादा लगा होगा। तो उस समय में मिलता भी कम था, आप लोगों को मिला भी ज्यादा होगा, जितना गुड़ उतना मीठा। लेकिन मेरे मुताबिक आपको बहुत कम फीस लगा, क्योंकि 2008 की अगर कोई भी चीज का हम वैल्यू जोड़ें और इस समय में उसकी वैल्यू कम से कम उसका 10 गुना ज्यादा है, कम से कम 10 गुना ज्यादा है। तो आज जो आपको 15,000 लगा, कम से कम उसका आज के दिन में 80,000 लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत कम लगा है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू ज्यादातर सब चीज को ध्यान में रख के अपने कोई भी कोम्बो कोई भी चीज का इंक्रीज करता है। अगर वो 15,000 किया भी गया तो उस समय से इनकम भी 4 गुना कर दिया गया, यस और नो? यस। और आज अभी तो इतनी सुंदर सुंदर इंफॉर्मेशन आया है और कंपनी के अंदर परिवर्तन हो रहा है कि आप लोग खुशी से उछल उठेंगे, कूदेंगे नहीं, यहाँ से सिर्फ नीचे नहीं कूद जाएंगे, है ना? आपको मैं बताऊंगा, इतनी सॉलिड चीजें अभी कंपनी के अंदर में चेंजिंग हो रहा है। तो वहां से जब मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला, तो जब पहले बार मेरे से कोई पूछा गया कि आप क्यों आए हैं, मैं बोला 3-4 हजार रुपए आ जाए तो बहुत बढ़िया। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ से लाखों कमाएंगे। अच्छा, पहले ही दिन बोल देता तो बोलते हमसे होगा ही नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं किसी को बाइक से देखता था तो हम सोचते थे देख इससे बात मत करना, ये लाखपति है, ये इलाके का सबसे अमीर आदमी है। वैसा ऐसा बाइक आज मेरे घर में 3-3 रुपए का। कहां से ये चीज हो पाया यहां से, लेकिन क्यों हुआ ये जरूर आपको बताना चाहिए। और आपका भी अगर क्लियर हो गया तो फिर आपके लिए भी ये सारा चीज है, क्योंकि किसी चीज पे ये लिखा हुआ थोड़ी है, ये फलनी का नहीं होगा, ये फलना का नहीं होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं है। ये लड़की का भी होगा, ये लड़का का, ये सबका होगा, लेकिन आपका पहले वाई क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप आज आपको भी मौका दूंगा अपना वाई क्लियर करने का। तो मैं 4 भाई, हाँ सबसे बड़ा मैं पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से नहीं कर पाया। 10वीं पास करने के बाद घर का जिम्मेदारी को देखने के लिए मुझे पढ़ाई को थोड़ा सा कम करना पड़ा, और फिर आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं था तो इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ाई भी। लेकिन आज ठीक ही बोला है किसी ने कि जब आप सफल होते हैं तो आपकी डिग्री पूछने नहीं जाता। विराट कोहली से कोई डिग्री पूछने जाता है? वो भी तो इंटर ही पास है। धीरू भाई अंबानी से कोई डिग्री पूछने गया था? वो भी तो मैट्रिक फेल था। आप देख लो ना, सचिन तेंदुलकर से कोई डिग्री पूछने जाता है? वो भी तो 8वें पास है। स्मार्ट वैल्यू में भी कल आपसे कोई डिग्री पूछने नहीं जाएगा जब आप 5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। वही चीज आज मेरे साथ। आज कोई डिग्री पूछने नहीं आ रहा है, लेकिन आज लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ा डिग्री लेके बैठा हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वहम से आप हट जाइए। हाँ, स्मार्ट वैल्यू के अंदर में सबसे बड़ा चीज जो मिलती है वो लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होता है, जो आज के दिन में आपके जीवन को बदलने के लिए 1000% जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्मार्ट वैल्यू के अंदर जो पर्सनालिटी चेंज है, स्मार्ट वैल्यू के अंदर जो रिवॉर्ड अवार्ड मान सम्मान मिलता है, जिसके सामने डिग्री न्यूज़पेपर से भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि ये स्मार्ट वैल्यू का जिंदगी है, ये स्मार्ट वैल्यू का जिंदगी है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग जब मुझे YouTube पे देखते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। अभी तो मैंने अपना एक पर्सनल ब्लॉगिंग भी शुरू किया। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम बोले बस जहाँ तक मैं दौड़ सका था वहीं तक मैं पढ़ सका था, ना उसके आगे दौड़ सका ना उसके आगे बढ़ सका। एक साइकिल से कहाँ तक जा सकते हैं? 15 किलोमीटर दूर में कॉलेज था, बस वापस घर आ गए, इससे ज्यादा कहीं नहीं जा पाए। लेकिन स्मार्ट वैल्यू के अंदर में उड़ना सिखाया, यहाँ तो दौड़ना सिखाया ही नहीं। यहाँ क्या बोला? उड़ना सिखाया। यहाँ पर सपने देखे, और स्कूल में हम सपने नहीं देखे थे। स्कूल में सिर्फ ये पढ़ाया गया था पढ़ाई लिखाई करो, विद्या हासिल करो। तो विद्या जरूरी है, तो वो उतना ही जरूरी है जितना में कि हम सही जगह पर जा सके, लेकिन उसके आगे सोच जरूरी होता है।
यस और नो? धीरू भाई अंबानी विद्या की वजह से टॉप में नहीं गए, सोच की वजह से गए। सचिन तेंदुलकर विद्या की ही वजह से सिर्फ नहीं गए, सोच की वजह से गए। सो विद्या, एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो जो स्मार्ट वैल्यू तो आपको फर्स्ट डे से ही सिखाया गया, यानी कि ओवरऑल इंसान के अंदर वो सारे चीज को दिया जाता है जो किसी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ाया जाता है, जिसके लिए लोग एमबीए और एमसीए करने के लिए लाखों रुपए खर्चे करते हैं। वो चीज आपको स्मार्ट वैल्यू के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? Yes. और ऐसा एक तो नहीं, आपको लाखों उदाहरण आज के दिन में स्मार्ट वैल्यू में सफल लोगों को मिलेगा। और अभी स्मार्ट वैल्यू ने सफल कदम ट्रेनिंग भी शुरू किया है, उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनेंगे जो पहले एक सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन था, बट आज के दिन में टोटली डिफरेंट हो चुका है, टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो चुका है। यस और नो? Yes. तो मेरे दोस्त, आज आप नया आए हैं, ये वाई मेरा जिस तरीके से पुअर मिडिल क्लास फैमिली में था, ना तो ठीक ठाक घर था, ना तो ठीक ठाक कोई जगह था, कुछ भी नहीं था, किसी तरह घिच घाच के पढ़ाई किया। कारण वहीं से क्लियर हो गया कि इससे बाहर निकलना है, इससे बाहर निकलना है। जब मैंने रास्ता देखा तो कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा था। और आज के दिन में हम लोगों के लीडर्स बताते हैं, सुजय राय बताते हैं कि पंकज, तुम्हें 20 साल बाद कहां पहुंचना है, तो अपने जीवन का 20 साल बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। जो उस प्रोफेशन में 20 साल में जहां तक पहुंचा है, उस प्रोफेशन वाले से मिल लो, तेरी वहां तक पहुंच हो जाएगी। तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट में आया, साल 1.5 साल काम किया, थोड़ी सी इनकम हुई, बाइक हो गए, मोबाइल्स हो गए, तो फिर मैंने देखना शुरू किया उन लोगों को जो लोग किसी प्रोफेशन में हैं। अगर गांव में मेरे पास दोनों चीज देखना चाहिए, अगर मैं बराबरी करने जा रहा हूं तो उसके बराबर का मेरे पास नॉलेज भी चाहिए, बात समझिएगा, उसके बराबर मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, ना पैसे का भी सपोर्टिंग चाहिए, उसके बराबर मेरे पास एटमॉस्फेयर भी चाहिए। अब किसी का बच्चा साला दिल्ली में जाके पढ़ रहा है और हम तो वहां घास भी गड़ रहे हैं, गैया भी चरा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो डिफरेंट है कि नहीं? तो हम बराबरी कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंच गया तो वो वहां से वहां तक पहुंच गया, यहां से वहां तक वो नहीं पहुंचा। तो आप जब इन सभी चीजों को अपने जीवन में देखेंगे तो आपको एक रियलिटी सामने आएगा कि एटलीस्ट आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं एक ही चीज देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पिताजी का 4-5 कट्ठा खेती है, तो उसी में खेती काम कर सकता हूँ, और ज्यादा उससे कुछ हो सकता है? अच्छा, खूब पढ़ाई कर लिया, ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, और थोड़ा कुछ लक साथ दिया, भगवान दया हुआ तो 1-2 नौकरी कहीं से लग जाएगा। मतलब ये तो सोचा नहीं था, अगर लग जाता तो भी क्या 12 साल में जिस प्रोफेशन, जिस जगह पर आज हूं, क्या ये जगह पर होता? संभव है? नहीं है। तो मैंने सब चीज देखा, मेरे गांव में लोग नौकरी भी करने वाले लोगों को देखा। जब सब कुछ देखा तभी एक दिन निरंजन सर बताए कि पंकज, मैं भी तो पढ़ाई कर रहा था, और मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे सर, वो डॉक्टरीगिरी किए, और भी मैंने और लोगों को देखा कि जो टॉप पढ़े लिखे हैं। जब मैंने उसको देखा कि इसी प्रोजेक्ट में है, तो मैंने बुद्धि लगाना ही बन गया। फिर जो मोटा मोटा अकाउंटेंट्स का किताब था, कॉमर्स लेके एडमिशन किए थे ना कॉलेज में, तो मोटा मोटा एक भी इधर गया नहीं, क्योंकि अब मोटा मोटा नोट दिखने लगा था, क्योंकि मोटा मोटा गद्दी वाले को यहाँ देख लिए थे। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि ये भी जरूरी है, और विद्या उतना हो गया है कि अब ये इसको कैसे मैनेज करना है समझ आता है। और खास करके मैं बचपन से ही जो मार्केट वगैरह किया, हटिया बाजार जिसको बोलते हैं ना, तो जब हम गए तो वहां जाने के बाद आदमी का ये अकल तेज हो जाता है ना। तो ये सब चीज चेंज हो गया था। फिर मैंने उसी दिन से फोकस किया कि अब हमें कुछ नहीं करना है जीवन में, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू करना है। तो जब सिर्फ स्मार्ट वैल्यू करना है तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन भी आया। बहुत लोगों ने बोला, अरे तू ठीक पढ़ रहा था, तू कुछ कर लेता। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि आज भी आप लोगों को बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा, भटकाएगा, क्योंकि गरीबपुर से अमीरपुर का सफर में बहुत बड़े बड़े स्टेशन आते हैं। यस और नो? चढ़ावपुर, उतारपुर तो नॉर्मल सा चीज है, भटकावपुर, बेवकूफपुर, ये सब नॉर्मल सा चीज है ना। बहकावपुर, बहुत सारा चीज आता है। एक बार की बात है, एक साधु एक प्रसंग दे रहा था और बहुत सारे लोग में बैठे थे। तभी जो है लोगों के बीच बोल रहा है कि ये जितने भी भगवान तुम जिसको बोलते हो, ये राम भगवान, ये कृष्ण भगवान, ये दुर्गा, ये काली, ये सब कुछ नहीं, ये सब झूठ है। क्या बोल रहा है? सब झूठ है। तो
तभी एक और महात्मा वहां बैठे तो उसको बड़ा बुरा लगा। अब जैसे मान लो कि आपको कोई बोल रहा है, एक कोई आदमी आके, और मैं यहाँ पर हूँ उस दूसरे महात्मा की जगह, तो मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा कि ये प्रोफेशन गलत है, ऐसा बोलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं। लेकिन मैं भी तो थोड़ा लीडर ही हूँ, तो मैं भी तो थोड़ा देखता हूँ कि ये पहुंचता है, तो सबको बोला कि ये सब गलत है। तो बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारे पुरखों से ऐसा होता चला आ रहा है, और ये चीज तो सच में है, पुरखों से पीढ़ियों से ये सब मानता चला आ रहा है, भगवान ये है, जीसस ये, अल्लाह ये, सब लोग मान रहे हैं। यस और नो? यस। तब फिर वो बोलते हैं कि अगर यदि पुरखों से गलत चीजों को मानते आ रहा है, क्या वो सही हो जाएगा? फिर सब लोग बोल रहे हैं नहीं, ये तो सही नहीं हो सकता है, ये तो सही नहीं हो सकता है। बोला अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, भगवान एक है कि अनेक है? एक है। एक है। बोला ठीक है, अगर भगवान एक है तो ये इतना कैसे कैसे हो गया? अलग अलग सब लोग मान रहे हैं। और इसके बारे में उसको रिसर्च करवाया। बोला आप सब लोग आंख बंद कर लीजिए, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दूं को आप आंख बंद कर लीजिए, पूरा आंख बंद कीजिए सब लोग। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, टोटली क्लोज योर आइज। अब आप बताइए भगवान एक है कि अनेक है? आपको अनेकों दिखेगा। बोला कि अनेक है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब आप बताइए हाथी एक है कि अनेक है? हाथी का शकल सबको एक आ रहा है कि अनेक आ रहा है? हाथी का शकल सबको एक जैसा आ रहा है कि अलग अलग जैसा आ रहा है? एक जैसा। एक जैसा आ रहा है। गाय का शकल एक जैसा। एक जैसा। भैंस एक जैसा। जितने भी जीव जंतु एक जैसे। एक जैसा, है ना? अब आप आंख खोलिए, जब इधर सब चीज एक जैसा आ रहा है, भगवान किसी को एक जैसा क्यों नहीं आ रहा है? कोई अलग अलग। अब जो लोग हम एक उदाहरण में आपको दे रहे हैं कि आज के दिन में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में ही देखा था कि बोलता ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, ये भगवान, यहाँ भगवान रहते हैं, यहाँ जीसस रहते हैं, और यहाँ अल्लाह रहते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। यस और नो? ऐसा बता रहे थे। तो अलग अलग दिख गया। तो बोला कि तब आप बताओ कि ये पुरखों से जो आ रही है, ये सच है कि झूठ है? सब आदमी मान गए कि ये तो झूठ है, ये तो सही में भगवान एक नहीं है, सही में, क्योंकि सब अलग अलग बोल रहा है। लेकिन तभी जो दूसरा साधु था बोला ये बात तो तुम ठीक है, लेकिन हम भी इन लोगों को आंख बन के एक वर्बलाइज करवाना चाहते हैं। बोले क्या? बोले आप सब लोग आंख बंद कीजिए और वर्बलाइज कीजिए। क्या? आप फ्यूजुलाइज कीजिए, सोचिए बाप एक है कि दो? बात को समझिएगा। अब दूसरा साधु भी तो कम नहीं, मेरे जैसा लीडर कम नहीं रहेगा टक्कर लेने में। बोला बाप एक है कि अनेक? एक है। एक कैसे? तुम्हारे अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। उनका एक ही ना पिता है, सब नहीं ना। तो सबके अंदर तो अलग अलग आ रहा था। हाथी अभी अलग अलग आ रहा था क्या? सबको एक ही आ रहा था? यस और नो? यस। माँ एक है कि अनेक है? तब एक चीज बताया कि इंडिविजुअली किसी के लिए एक है। बाप अलग, आपका अलग है, मेरा अलग है। उसी तरीके से भगवान एक है, हर आदमी का बाप एक है, लेकिन आपका अलग है, मेरा अलग है। उसी तरह भगवान एक है, मानते कोई किसी और को है, कोई किसी और को है। अब ये चीज आपको स्मार्ट वैल्यू में समझना पड़ेगा कि स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी बहुत सारी है, लेकिन क्या दूसरे का बाप मैं को आप मान सकते हैं? जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको पोस पाल के बड़ा कर रहा है, आप जब आंख बंद करके सोचें तो आपके आंख में सिर्फ आपका बाप आना चाहिए और किसी का बाप नहीं आना चाहिए। आप जब आंख बंद करके सोचे, भले यहां पर 100 लोग में 50 लोग में अलग अलग सबको आएगा, लेकिन एक आदमी को सिर्फ एक आएगा, दूसरा ऐसा आता है क्या? कहां से आएगा? यस और नो? लेकिन यही जगह पर वो बाबा, जो पहला बाबा थे, वो जो लोगों को बरगलाना चाह रहे थे कि ये भगवान कुछ होता जोता नहीं है, क्योंकि वो किस एंगल से बरगलाना चाह रहे थे कि हाथी का उदाहरण दे रहा था। अरे भैया हाथी का उदाहरण क्यों दे रहा है?
उदाहरण देना है तो मेरे जैसा दो ना, बाप माँ का उदाहरण दो, तुमको समझ में आ जाएगा कि एक है कि दो है। तो सब चीज उसी तरीके से भगवान को भी हम लोग मानते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको जो प्रोफेशन मिला है, इस प्रोफेशन